कि साहब ये शरीर और आत्मा का संबंध कैसे चलता है, तो कहते पहले तो दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मुझे बोलने का विकल्प आ रहा है और तभी ये पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि ये मेरा मुंह चल रहा है और स्वर निकल रहा है, मुझे चलने का भाव आ रहा है और तभी पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य है कि वो चल पा रहा है। तो ऐसे दोनों में अधिकतर तो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि आत्मा की इच्छा नहीं है, ख्याल में है ना, लेकिन पुद्गल में अपनी शक्ति है तो वो आत्मा की बिना इच्छा के परिणमन करता है। देखा आपने, जैसे अपन कोई हाथ पे हिलाना नहीं चाहते लेकिन वे अपने आप हिलते हैं। देखा आपने, कई लोगों के ऐसे हाथ हिलने लगते हैं। कैसे कई चीज़ें बहुत ऐसी होती हैं कि अपन नहीं चाहते वो शरीर में होती रहती हैं, तो वो पुद्गल की अपनी शक्ति है, उसमें जीव कुछ, मैंने उसमें निमित्त अपेक्षा भी जीव कुछ नहीं कर सकता। ख्याल में, ऐसे ही कभी कभी आत्मा की अपनी शक्ति है, आत्मा चाहता है लेकिन पुद्गल में वो शक्ति नहीं होती तो वो काम नहीं होता। जैसे अभी हाथ गिर गया, ऐसा हो जाए, वो क्या लग जाता, लकवा लग जाता है ना, पैरालिसिस। तो देखो आत्मा तो चाहता है, मैंने जीव तो चाहता है कि हाथ उठाऊं, लेकिन वो हाथ नहीं उठता। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पुद्गल की शक्ति कमज़ोर पड़ गई और आत्मा तो चाह रहा है उठाने की, बहुत कोशिश कर रहा है। तो दोनों में कभी कभी ऐसी भी दिखाई देती है परिस्थिति कि बुद्ध एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित नहीं होता। इसलिए पता चल जाता है कि शरीर का कर्ता आत्मा नहीं है और आत्मा का कर्ता शरीर नहीं। इस बात से पता चल जाता है, क्योंकि दोनों में बीच बीच में अगर जागृत होकर देखोगे तो भेद दिखाई देता है कि जैसा आत्मा चाहता है वैसा शरीर नहीं हो रहा और जैसा शरीर चाहता है वैसा आत्मा नहीं हो रहा। इससे दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी सिद्ध होती है।